भारत और यूएई के बीच लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर। यूएई के प्रेसिडेंट ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का दिया भरोसा। पीएम ने अपने आवास पर पश्मीना शॉल भेंट कर किया विदा। दोनों देशों के बीच साइन हुआ डिफेंस एग्रीमेंट। परमाणु क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने पर भी मंजूरी। नेचुरल गैस, ऑयल प्रोडक्शन, खाद्य निर्यात बढ़ाने पर भी एग्रीमेंट। विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर सहमति। दोनों नेताओं के बीच गाजा, यमन, यूक्रेन के मुद्दे पर चर्चा। पीएम मोदी ने यूएई प्रेसिडेंट को अच्छा दोस्त बताया। कहा उनके नेतृत्व में दोनों देशों के संबंध मजबूत हुए। भारत आने पर यूएई के प्रेसिडेंट का हुआ ग्रैंड वेलकम। एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी ने किया स्वागत। प्रधानमंत्री आवास तक एक ही गाड़ी में बैठकर पहुंचे। पोलैंड के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री राडोस्लाव भारत दौरे पर। दिल्ली में एस जयशंकर के साथ डेलीगेशन स्तर की वार्ता। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। गणतंत्र दिवस परेड के लिए किले में तब्दील राजधानी। चप्पे चप्पे पर फोर्सेस की तैनाती। सीसीटीवी से पूरे रूट की मॉनिटरिंग। 10,000 से ज्यादा खास मेहमानों के जुटने की संभावना। गणतंत्र दिवस के पहले चंडीगढ़ में हाई अलर्ट। खतरों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों ने की मॉक ड्रिल। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पिछले छिपे हुए आतंकियों के लिए सर्च ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी का खुलासा किया। केरल में यूडीएफ महापंचायत में शामिल हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी। का चुप बैठने से कोई देश महान नहीं बन सकता। बीजेपी ने बोलने की आजादी छीन ली। राहुल बोले, बीजेपी ने तानाशाही को मॉडल बनाया। आवाजें दबाकर उद्योगपतियों को सौंपी विरासत। राहुल का आरएसएस पर हमला। बोले, ये लोग सत्ता को एक शख्स की जागीर बनाने में जुटे। पंजाब चुनाव को लेकर एक्टिव हुए राहुल गांधी। 23 जनवरी को पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन निर्विरोध चुने गए अध्यक्ष। नितिन के समर्थन में 37 नामांकन पत्र दाखिल। नितिन नवीन के नॉमिनेशन में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की मौजूदगी। शाह, राजनाथ बिरी के साथ योगी ने प्रस्ताव सौंपा। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का बयान। नितिन नवीन का चयन युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट को दर्शाता है। बिहार के नेता को पार्टी की कमान मिलना गर्व की बात। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा ने खुशी जताई। कहा, हमारे संगठन में जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं का सम्मान। लोकतंत्र के हिसाब से हुआ चयन। बीजेपी नेता रमेश पोखरियाल निशंक ने जताया भरोसा, कल का दिन ऐतिहासिक साबित होगा। नितिन नवीन के नामांकन पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, उनका नेतृत्व बेमिसाल साबित होगा। पूर्वी भारत की जीडीपी बढ़ाने पर फोकस। नितिन नवीन के निर्विरोध चुने जाने पर शाहनवाज हुसैन का बयान। राहुल और उनके आका को हमारे संगठन से सीखना चाहिए। महाराष्ट्र निकाय में 29 मेयर पदों के लिए कैटेगरी के हिसाब से होगा सिलेक्शन। 22 जनवरी को निकलेगी आरक्षण लॉटरी। उद्धव गुट को लॉटरी के जरिए मेयर बनाने पर भरोसा। अरविंद सावंत बोले, SC/ST कैटेगरी का उम्मीदवार सिर्फ यूबीटी के पास। मुंबई में मेयर पद को लेकर जारी रस्साकशी के बीच बीजेपी ने नवनिर्वाचित पार्षदों को अगले 10 दिन तक मुंबई से बाहर न जाने के लिए निर्देश दिया। आपात स्थिति में पार्टी को इन्फॉर्म करना होगा। मुंबई मेयर पद को लेकर जोड़तोड़ में जुटी कांग्रेस। बीजेपी को रोकने के लिए प्लान बना। कांग्रेस नेता नसीम खान बोले, बीजेपी को रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। निकाय चुनाव में जीत के बाद बीजेपी विधायक संदीप जोशी का बड़ा ऐलान। 55 साल की उम्र में राजनीति से संन्यास की घोषणा। निकाय चुनाव में कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया का तंज। कहा, राहुल के पास एक बिंदु पार्षद नहीं। बंगाल में एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए 1 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं को दूसरा मौका। सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेज पेश करने के लिए 10 दिन की बढ़ाई मोहलत। सुप्रीम कोर्ट का ममता सरकार को निर्देश। वेरिफिकेशन के लिए पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराना होगा। चुनावी प्रक्रिया में सुरक्षा से न हो खिलवाड़। कोर्ट के फैसले से खुश बंगाल के राज्यपाल। कहा, गड़बड़ियों को ठीक करना असल लोकतंत्र की पहचान। कोलकाता में टीएमसी नेता कुणाल घोष ने एसआईआर कैंप का दौरा किया। कहा, सुप्रीम फैसले से सच को साहस मिला। सुप्रीम कोर्ट के फरमान पर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का बयान। बीजेपी के नाम काटने वाली साजिश एक्सपोज हुई है। बंगालियों की बड़ी जीत। बंगाल में एसआईआर पर नहीं थम रहा संग्राम। जामुड़िया में सुनवाई के दौरान बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। कांग्रेस के मनरेगा बचाओ संग्राम पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, कांग्रेस योजना को लेकर झूठ फैला रही। उन्होंने बापू के सत्य की धज्जियां उड़ा दी। राहुल गांधी झूठ की दुकान बंद करें। महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर पटना में कार्यक्रम का आयोजन। सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए, श्रद्धांजलि दी। मंत्री अशोक चौधरी भी रहे मौजूद। शत्रुजीत कपूर बने आईटीबीपी के नए डायरेक्टर। वो 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इंदौर में करोड़पति भिखारी का खुलासा। जांच में 3 आलीशान मकान, महंगी गाड़ी, कीमती एसेट्स भी मिले। एमपी के झाबुआ में मेले के दौरान हादसा। ड्रैगन झूला टूटने से 20 बच्चे घायल। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। एक कर लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्या निपटाने का निर्देश। नोएडा इंजीनियर मौत मामले में सीएम योगी का एक्शन। जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन। 5 दिन में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश। इंजीनियर मौत में ताबड़तोड़ एक्शन। प्राधिकरण के सीईओ को हटाया। नोएडा मेट्रो के एमडी भी सस्पेंड। कल सपा चीफ अखिलेश यादव ने पार्टी सांसदों की बुलाई बैठक। यूपी चुनाव में कैंडिडेट के नामों पर होगी मंथन। संभल में कब्रिस्तान पर मस्जिद बनाने की कोशिश नाकाम। 7 गांव वालों पर एफआईआर। तथ्य छिपाकर सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप। काशी के मणिकर्णिका घाट पर पाल समाज का प्रदर्शन। पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ा। पाल समाज पर लाठीचार्ज से बढ़ के अखिलेश। पूछा, क्या सरकार ने भी कमीशन लेकर एआई को आउटसोर्स नहीं कर दिया? मणिकर्णिका विवाद पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, भावनाओं से खिलवाड़ करने वालों पर एफआईआर होनी चाहिए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का प्रहार। धरोहर को तोड़कर सरकार टैक्स कमाना चाह रही है। काशी के दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी। अवैध निर्माण को प्रशासन की मौजूदगी में तोड़ा गया।
बहराइच में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। मेडिकल कॉलेज के अंदर बनी अवैध मजार और निर्माण को किया गया ध्वस्त। झांसी टोल प्लाजा पर बेकाबू डंपर का कहर, 2 खड़ी कार में मारी टक्कर, कार के परखच्चे उड़े, टोल कर्मी को भी घसीटा। नोएडा से अगवा छात्र मैनपुरी में बरामद, मुठभेड़ के बाद पुलिस ने छात्र को बचाया। यूपी के बरेली में खालों से भरे ट्रक पकड़ाए, गौरक्षक दल ने शक होने पर हाईवे पर रोका ट्रक, जांच करने पर मिली पशुओं की खालें। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली, अवैध तमंचा कारतूस बरामद। झांसी में रिटायर्ड रेलकर्मी ने की प्रेमिका की हत्या, 27 साल छोटी गर्लफ्रेंड के टुकड़े टुकड़े किया, आरोपी ने हत्या के बाद शव को जलाया। पुलिस ने आरोपी समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया। गाजियाबाद में दोस्त की हत्या करने के मामले में पुलिस का एक्शन, 2 आरोपियों को किया अरेस्ट, 1 आरोपी की तलाश, 1 हुआ फरार। बागपत में सट्टेबाजी के लिए अवैध गुड़दौड़ का आयोजन, सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की हो रही तलाश। हापुड़ में व्यापारी के साथ दबंगों की हैवानियत, मारपीट के बाद शख्स पर पिटबुल छोड़ा, 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। महाराजगंज में बीजेपी नेता का नोटों के बंडल के साथ वीडियो वायरल, गौतम तिवारी ने ठीक से पेश नहीं किया ब्यौरा। अमरोहा में तेंदुए के आतंक ने ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ाई, खेतों में काम करने से डर रहे किसान लाठी डंडे लेकर रात भर दे रहे पहरेदारी। कुशीनगर में खेत में तेंदुआ दिखाई देने के बाद गांव में दहशत, ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में हुए हंगामे का सीसीटीवी आया सामने, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का दावा गलत निकला, सीसीटीवी में बैरियर तोड़ते हुए शंकराचार्य का काफिला निकलता नजर आया। प्रयाग के माघ मेले में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी, बड़ी संख्या में लोग संगम घाट पर पहुंचे। दिल्ली के पंजाबी बाग में घर से करोड़ों की चोरी, किचन की खिड़की तोड़ घर में घुसे चोर, 1 किलो से ज्यादा सोना लेकर फरार। दरभंगा में बुलडोजर एक्शन पर जबरदस्त बवाल, दुकानदारों के विरोध करने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कोर्ट के आदेश के बाद हो रही कार्रवाई। राजस्थान के टोंक में एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिस का फिल्मी अंदाज, चलते ट्रैक्टर पर चढ़कर माफिया को पकड़ने की कोशिश, कड़ी मशक्कत के बाद भी आरोपी फरार। राजस्थान के कोटा में हिस्ट्री शीटर के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, आदिल मिर्जा के खिलाफ प्रशासन ने की कार्रवाई, सरकारी जमीन पर था कब्जा। राजस्थान के कोटा में मिला गौवंश का अवशेष, हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, पार्श्वनाथ कोटयार्ड जैन मंदिर के पास मिले थे अवशेष। राजस्थान के झालावाड़ में पशुओं के बाड़े की आड़ में ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 किलो एमडीएम पाउडर समेत 130 किलो कच्चा माल केमिकल बरामद। राजस्थान के कोटपुतली में एक गैस टैंकर और ट्रेलर की टक्कर, हादसे में टैंकर में भीषण आग लगी। उत्तराखंड के रामनगर में बाघ ने शख्स पर किया हमला, सड़क से खींचकर जंगल में लेकर गया, 2 किलोमीटर अंदर मिला अधखाया शव। दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ प्रदूषण की डबल मार, कई इलाकों में गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण, एयर क्वालिटी इंडेक्स 455 दर्ज, ग्रेड 4 की पाबंदियां लागू। दिल्ली में घने कोहरे के चलते हवाई सेवा प्रभावित, कई उड़ानें लेट, एयरपोर्ट पर यात्री परेशान। भारत की जीडीपी ग्रोथ, आईएमएफ का अनुमान 2025-26 में 7.3% रह सकती ग्रोथ, तीसरी तिमाही के परिणामों से बेहतर नतीजों की उम्मीद। हफ्ते के पहले दिन गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 324 अंक गिरकर 83,246 पर बंद। गिरावट के बाद भी कई शेयरों को फायदा, इंडिगो, टेक महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर आज के टॉप गेनर्स रहे। बाजार में आई गिरावट के कई शेयरों पर असर दिखा, विप्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज और इटर्नल आज के टॉप लूजर्स रहे। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 13 पैसे टूटा, 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 90 रुपए 91 पैसे। वेदांता लिमिटेड की सहायक कंपनी एएसएल स्टील लिमिटेड पर 1,255 करोड़ रुपए का जुर्माना, ओडिशा सरकार ने न्यूनतम उत्पादन डिस्पैच लक्ष्यों को पूरा न करने पर लगाया जुर्माना। 24 कैरेट सोने के दाम में 2,983 रुपए की बढ़त, 10 ग्राम सोने का भाव 1,45,000 के पार। ऑल टाइम हाई पर चांदी का भाव सोमवार को 13,533 रुपए की तेजी, 1 किलो चांदी का भाव 3,01,000 के पार। गुजरात के गांधीनगर में नया प्लांट लगाएगी मारुति, 35,000 करोड़ रुपए का करेगी निवेश, 12,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। भारत में कल लॉन्च होगी टोयोटा की इलेक्ट्रिक एसयूवी कार अर्बन क्रूजर ईवी, 7 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा और पार्किंग सेंसर होगा, एक चार्ज में मिलेगी 344 किलोमीटर की रेंज। कल लॉन्च होगी स्कोडा की कुशाक 2026, सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, रियर डेस्क ब्रेक जैसे एडवांस फीचर्स होंगे, 10.5 लाख हो सकती है कीमत। 20 जनवरी को लॉन्च होगा रियलमी नियो 8, 8000 mAh बैटरी होगी, फुल वाटर प्रोटेक्शन के साथ मार्केट में आएगा डिवाइस। लावा का डुअल स्क्रीन वाला ब्लेज डुओ 3 फोन हुआ लॉन्च, फोन की शुरुआती कीमत होगी 16,999 रुपए। क्रिकेटर नीतीश कुमार रेड्डी उज्जैन पहुंचे, महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कर बाबा महाकाल का लिया आशीर्वाद, भस्म आरती में भी शामिल हुए। लद्दाख के लेह में खामनेई के समर्थन में प्रदर्शन, ईरान हिंसा के लिए अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार। जम्मू में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, उद्धव गुट ने हिंदुओं के नरसंहार पर जताई चिंता। हिंदुओं के नरसंहार पर यूनुस सरकार की सफाई, लिंचिंग के अधिकतर मामलों का सांप्रदायिक एंगल नहीं है।